हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से जनरल साइंस के पार्ट 15 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो परमाणु भौतिकी से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आप इस लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जो दबाएं, जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, दिवाली का टाइम है, तो आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और दोस्तों, एक चीज़ आप बोलना चाहते हैं, जितने प्रश्न हमने इसमें लेकर आए हैं 41 प्रश्न है, तो 41 प्रश्न जितने भी हैं इसमें सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो वीडियो को आप स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? तो दोस्तों, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं नाभिक, परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ऋण आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, एक 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो दोस्तों, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर जो है आवेश जो है 2 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन सा? ऋण आवेश और धन आवेश, 2 होते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने किया। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। दोस्तों, जितने ही प्रश्न है सही प्रश्न भी आए हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को है पूरा देखें आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की जो खोज किया था वो चैडविक ने किया था। किसने? चैडविक ने खोज किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो किसने किया था दोस्तों? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉनों की जो खोज किया था वो पाउली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पाउली के द्वारा किया गया था। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, पाई-मैसोन की खोज किसने की? तो पाई-मैसोन की जो खोज किया था वो युकावा ने किया था। किसने किया था? युकावा ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, फोटॉन की खोज किसने की? तो फोटॉन की जो खोज किया था वो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा फोटॉन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, किस कण का आवेश प्रकाश के वेग के बराबर होता है? तो किसका होता है? तो फोटोन का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी कण है वो पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन है। अगला प्रश्न दोस्तों, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो है प्रोटॉन का त्वरित करने के लिए जो है साइक्लोट्रॉन का जो है यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं? इसकी पुष्टि किससे की जा सकती है? तो किससे की जा सकती है? तो है परस्फुरन गणक के द्वारा जो है इसकी पुष्टि की जा सकती है। किसमें? पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, परस्फुरन गणक के द्वारा पुष्टि की जा सकती है। अगला प्रश्न दोस्तों, विकिरण प्रकारों में ऊर्जा का क्रम क्या क्या है? तो क्या क्या है? तो है, पहला है एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, उसके बाद दृश्य प्रकार, फिर क्या है? इंफ्रारेड है।
तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का जो विकिरण जो सबसे ज़्यादा तेज होती है एक्सरे की होती है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट की होती है, फिर दुष्प्रकाश हुआ, फिर इंफ्रारेड की हुई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारे जो है अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो है प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का क्या कारण है? तो सितारों में अक्षय ऊर्जा स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना ही सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है स्रोत? तो वह नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। क्या है? सौर सेल है। अगला प्रश्न दोस्तों परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है आणविक भट्टी है। क्या है? आणविक भट्टी है। अगला प्रश्न दोस्तों कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो क्यों प्रयुक्त होता है दोस्तों? इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए कोबाल्ट 60 आमतौर पर जो है विकिरण चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, कौन सा है? वह है थोरियम है। थोरियम जो है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो कौन सा है? वह है थोरियम। थोरियम जो है एक रेडियोधर्मी तत्व है जो भारतवर्ष में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो है नाभिकीय विखंडन पर। दोस्तों ये भी प्रश्न है, पूछता है हर एक एग्जाम में जो है इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं। तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन जो बम है वो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर जो है आधारित है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है? तो उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, ये 3 किरणों को जो है रेडियोधर्मी पदार्थ जो है उत्सर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो वो होगा चेन प्रक्रिया में सीमा से बाहर चली जाएगी। जो चेन प्रक्रिया जो होती है उस सीमा से बाहर चली जाएगी, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ है? भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो वह है तारापुर मुंबई में। कहाँ है? तारापुर मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ध्रुव पूर्णिमा और सायरन में क्या संबंध है? तो ध्रुव पूर्णिमा और सायरन में क्या संबंध है? तो ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं। ये जो तीनों जो हैं ध्रुव, पूर्णिमा और सायरन जो है ये जो है भारतीय शोध रिएक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है एक ब्रीडर रिएक्टर वह है क्या है? तो जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, जितना हमें आवश्यकता है उससे ज़्यादा उत्सर्जित करता है, वह ब्रीडर रिएक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? कलपक्कम जो है वो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण जो है प्रसिद्ध है। परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण
कलपक्कम प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो क्या ईंधन जो है उसका नाम क्या है? वह है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा है? तो द्रवित सोडियम का शीतलक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो वह ग्रेफाइट और भारी जल को जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में अणुबम के विकास से कौन संबंधित है? तो भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है राजा रमना जो है भारत में परमाणु बम के विकास से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो क्या था? तो है स्माइलिंग बुद्धा। जो कोड जो रखा गया था पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का, तो आधिकारिक जो कोड था वो स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? तो पोखरण जो द्वितीय परीक्षण जो किया गया था 1 मई 1998 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1 मई 1998। दोस्तों, इस जो हम टॉपिक लेकर चले थे परमाणु भौतिकी से रिलेटेड, इससे जितने प्रश्न लेकर आए हैं सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट था। तो हमने टोटल 41 प्रश्न इस टॉपिक से कवर किया। तो दोस्तों, आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।